सो फाइनली गाइस, अब ये तो ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया है कि नल की कहानी वेनम आखिरी नाच में शुरू होगी और मूवी का एंड आते आते एडी मे बी वेनम या मे बी दोनों और नल ये सब एमसीयू में जाने वाले हैं और इनका स्पाइडरमैन 4 में भी कोई ना कोई रोल तो होने वाला है। कैसे होगा, क्या होगा, सब बताता हूँ विद प्रूफ एंड लॉजिक। सो हेलो गाइस, वेलकम टू बसबी। मेरा नाम है हिमांशु एंड सोचो एक ऐसा बंदा जिसने अकेले अपने दम पर एक सेलेस्टियल को बुरी तरह से मार दिया था और जिसे सारे सिम्बियोट्स और इवन सारे एवेंजर्स भी मिलकर आसानी से हरा नहीं सकते, वो वेनम की लास्ट मूवी में क्यों आ रहा है? नल एमसीयू के सबसे पावरफुल एंड रूथलेस सुपर विलन्स में से एक है एंड सोनी अब जब उसे वेनम की लास्ट सोलो मूवी में ला रहा है तो इसका सीधा सा मतलब यही है दोस्तों कि नल की कहानी अब यहाँ से शुरू होगी एंड ये सीक्रेट वॉर्स या फिर इवन उसके आगे भी जा सकता है, क्योंकि नल को एक मूवी में इंट्रोड्यूस करके उसे उसी मूवी में निपटा भी देना दिस इज लिटरली इम्पॉसिबल। वैसे लग रहा है सारा का सारा एमसीयू स्पाइडरमैन 4 के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहा है, क्योंकि इन सब को लेकर इतनी अपडेट्स जो आ रही हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो स्पाइडरमैन 4 एक स्ट्रीट लेवल मूवी होने वाली थी जिसकी कहानी नो वे होम के बाद और डेयरडेविल बॉर्न अगेन की कहानी के बाद जो कि अभी रिलीज होगी उसके बाद से पिकअप करती, जिसमें स्पाइडरमैन और डेयरडेविल का एक स्ट्रीट लेवल टीम अप होता किंगपिन के अगेंस्ट। बट जब से आरडीजे एमसीयू में वापस आए हैं डॉक्टर डूम बनके, इस डिसीजन ने, मार्वल के इस डिसीजन ने एमसीयू की बाकी सारी मूवीज को भी अफेक्ट किया है, ना सिर्फ मूवीज को बल्कि शोज को भी। इसी के चलते स्पाइडरमैन 4 की कहानी में काफी ज्यादा फेरबदल अभी तक हो रहा है एंड आगे जब तक इसकी फिल्मिंग स्टार्ट नहीं हो जाती तब तक होगा, ये एक्सपेक्ट करके चलना, ये मान कर चलना। लेकिन अब एक और बहुत बड़ी अपडेट ये निकल कर आ रही है कि वेनम, एडी एंड नल आने वाले एमसीयू के मल्टीवर्सल केओस में जो कि डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में होने वाला है, उनमें ये तीनों भी किसी तरह से शामिल होने वाले हैं। कैसे, चलो जानते हैं। मैंने आपको करीब 15-20 दिन पहले एक दूसरी वीडियो में ये बताया था कि वेनम 3 के वेनम द लास्ट डांस के सेट से कुछ फोटोज लीक हुई है जिसमें टॉम हार्डी को न्यूयॉर्क की स्ट्रीट्स में देखा जा सकता है और उन स्ट्रीट्स में देखा जा सकता है जिसमें कि हम स्पाइडरमैन को ऑलरेडी कई बार पहले देख चुके हैं। अब इसका मतलब तो साफ है कि वेनम 3 में किसी न किसी पॉइंट पर एडी और वेनम या फिर मे भी शायद केवल एडी अगर वेनम मर जाएगा तो, अगर ऐसा कुछ होता है, कुल मिलाकर एडी और वेनम न्यूयॉर्क जाने वाले हैं। वो स्पाइडरमैन के पास जाएंगे, उसे ढूंढेंगे। बट क्वेश्चन इज, वो ऐसा करेंगे क्यों? एडी आखिरकार स्पाइडरमैन को ढूंढने, पीटर को ढूंढने क्यों गया है, वो भी न्यूयॉर्क? और जो फोटोज लीक हुई थी गाइस, उसमें एडी बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। मतलब एक होता है हंट करने के लिए ढूंढना, उसका लुक अलग होता है, बट जो लीक्ड फोटोज है उनमें एडी बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा है। और अब जब नल रिवील हो चुका है तब जाकर हमें इस सवाल का जवाब फाइनली मिल गया कि एडी आखिरकार न्यूयॉर्क में क्या कर रहा है। वेल, आपको बता दूं, यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि वेनम को जब ये पता चल गया कि नल ने उसे ढूंढ लिया है तो उसके अगेंस्ट फाइट में हेल्प के लिए वो शायद से पीटर पार्कर को रिक्रूट करने गया है, उसकी हेल्प लेने न्यूयॉर्क गया है। एंड ये जो न्यूयॉर्क वाली लीक्ड फोटोज है ये सोनी वर्स से नहीं, ये न्यूयॉर्क वाले जितने भी सीन्स हैं ये एमसीयू से होने वाले हैं गाइस, क्योंकि अल्टीमेटली टॉम हॉलैंड का पीटर पार्कर हमारे ऑब्वियसली एमसीयू से ही आता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है दोस्तों कि वेनम 3 का एंड आते आते, इवन उसका पोस्ट क्रेडिट सीन आते आते एडी न्यूयॉर्क जाने वाला है, यानी वो एमसीयू में आने वाला है। और याद करो नो वे होम की एंडिंग कहां से हुई थी, जब पीटर भी न्यूयॉर्क के ही एक अपार्टमेंट में शिफ्ट कर गया था। तो एडी भी न्यूयॉर्क में, पीटर भी न्यूयॉर्क में, मतलब साफ है दोनों का मिलना तय है दोस्तों। मिलेंगे तो, बट मिलते ही जप्पी पप्पी नहीं लेने लगेंगे, बल्कि पहले इनके बीच में एक अच्छी खासी फाइट होगी, बिकॉज वेनम डज नॉट लाइक स्पाइडी। वो अपने हाइव माइंड के थ्रू ये तो जानता ही है कि उसके दूसरे वर्जन्स को, उसके दूसरे वेरिएंट्स को मारने वाला और उसका आर्च नेमेसिस और कोई नहीं, स्पाइडरमैन ही है। एग्जांपल के लिए गाइस, जब टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन ने उसके अपने यूनिवर्स के वेनम को मारा था तो हाइव माइंड के थ्रू कहीं ना कहीं ये मेमोरी अपने इस सोनी वर्स वाले वेनम के पास भी होगी। और इसीलिए, एग्जैक्टली इसीलिए गाइस, आपको याद होगा वेनम स्पाइडरमैन को टीवी पर देखते ही ट्रिगर हो गया था और ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे वो उसे पहचानता हो। वो बोल रहा था दिस गाय, मतलब डेफिनेटली कहीं ना कहीं उससे जुड़ी कोई तो मेमोरी थी ही उसके पास। और इसी के थ्रू वो अगेन जब पीटर से मिलेगा, यानी एडी जब पीटर से मिलेगा तो वेनम फिर से ट्रिगर हो जाएगा। तो स्पाइडरमैन वर्सेस वेनम एक छोटी मोटी फाइट देखने को स्टार्टिंग में हमें मिल सकती है स्पाइडरमैन 4 में। तो यस, स्टार्टिंग में फाइट, बट उसके बाद इनका टीम अप होना भी तय है, क्योंकि अल्टीमेटली भाई
वेनम भले ही बेवकूफ हो बट एडी तो समझदार है, वो वेनम को समझा लेगा और वेनम को भी भाई जितनी हो सके उतनी ज्यादा हेल्प चाहिए होगी नल के अगेंस्ट, तो इनका टीम अप होना भी तय है। अब लास्ट वीडियो में मैंने एक और पॉसिबिलिटी ये बताई थी कि वेनम 3 के एंड में एडी की डेथ भी हो सकती है, और ये बताना भी जरूरी था क्योंकि देखो मूवी के पोस्टर में भी लिखा है टिल डेथ डू दे पार्ट, और ट्रेलर में भी वेनम एडी से कहता है कि आई एम विद यू टिल द एंड। तो ये जो डेथ और एंड वाली बातें चल रही है ना, ये इसी तरफ इशारा है कि मूवी में कोई तो टपकने वाला है, या तो एडी टपकेगा या फिर वेनम। 50-50 चांसेस है, बट क्योंकि गाइस वेनम 3 के सेट की फोटोज में एडी न्यूयॉर्क में दिख रहा है, तो मैं ये मान लेता हूँ कि मे बी वेनम मारा जाए, एडी बच जाए, क्योंकि ट्रेलर में एडी रो भी रहा था। तो वेनम के मारे जाने के बाद नल जो है वो अब यूनिवर्स या मे बी मल्टीवर्स पर कब्जा करने के इरादे से आने वाला हो, और एडी इस पूरे केओस को रोकने के लिए 616 में यानी एमसीयू की मेन सीक्रेट टाइमलाइन में स्पाइडरमैन को ढूंढने और उसकी हेल्प मांगने गया हो। लेकिन आपको यहाँ पर अब ये सवाल पूछना चाहिए कि वेनम अगर मर जाएगा तो एडी अकेला नल का क्या ही उखाड़ लेगा, भले ही वो एमसीयू में चला जाए तो भी अकेले क्या ही कर लेगा। तो यहाँ पर काम आएगा वेनम का वो पीस जो उसने नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में एमसीयू में छोड़ दिया था। अब वो जो पीस होगा वो भी एमसीयू में किसी ना किसी होस्ट को तो पकड़ेगा ही, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि उसने इस टाइम तक, इस पॉइंट ऑफ टाइम तक जब एडी न्यूयॉर्क में आएगा, एमसीयू में आएगा, तो हो सकता है उस वेनम के पीस ने किसी और होस्ट को पकड़ लिया हो, होस्ट टू होस्ट ट्रैवल कर रहा हो, होस्ट को बदल रहा हो, और समहाउ वही एमसीयू वाला वेनम फिर से इस एडी से मिल जाए। जब वो एमसीयू में आए तो अगेन यहाँ पर हमें एडी और वेनम का रीयूनियन देखने को मिल सकता है। यानी सोनी वर्स में अगर वेनम मारा भी जाता है तो भी एमसीयू में तो एक वेनम ऑलरेडी अब आ ही चुका है ना। और देखो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पर काफी सारी चीजें चल रही हैं, तो मैं आपको हर एक पॉसिबिलिटी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो यहाँ पर एडी चाहे वेनम के बिना एमसीयू में आए या फिर वेनम के साथ एमसीयू में आए, अल्टीमेटली एडी के पास वेनम होगा ही, चाहे उसका अपना सोनीवर्स वाला वेनम हो या एमसीयू का छोड़ा हुआ वेनम उसे मिल जाए, तो वो एमसीयू में आएगा। स्पाइडी के साथ उसका टीम अप होना भी तय है, और स्पाइडरमैन 4 की कहानी नो वे होम के बाद आगे बढ़ेगी, और अल्टीमेटली इसमें हमें एडी और पीटर का टीम अप यानी वेनम और स्पाइडरमैन का टीम अप देखने को मिल सकता है दोस्तों। और रही बात नल की, तो भाई नल को इस पूरे केओस में मार्वल कैसे कहाँ फिट करता है, ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली स्पाइडरमैन 4 जो है वो आ तो डूम्सडे के बाद ही रही है, क्योंकि मई में आएगी डूम्सडे और जुलाई में आ रही है स्पाइडरमैन 4। सो यहाँ पर पीटर और इवन वेनम का फोकस भी कहीं ना कहीं आरडीजे के डॉक्टर डूम पर होने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली वो ही मल्टीवर्स का सबसे बड़ा खतरा होगा उस पॉइंट पर। तो यहाँ पर इस पूरे केओस में मार्वल नल को कैसे अपनी कहानी में फिट करता है। देखो नल का वेनम द लास्ट डांस में मारा जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है भाई, क्योंकि वो एक बहुत बहुत मेजर सुपर विलन है, आप भी ये बात जानते हो। सो डेफिनेटली जब ये वेनम की लास्ट सोलो मूवी है, तो नल को अगर कंटिन्यू करना है आगे, तो एक ही रास्ता है उसका, उसको किसी तरह से एमसीयू में लाना होगा। तो एमसीयू नल को इस पूरी स्टोरी लाइन में कहाँ पर फिट करेगा, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मे भी ऐसा हो सकता है नल एमसीयू में आए बट डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के इवेंट्स के बाद आए, यानी स्पाइडरमैन 5 में, क्योंकि भाई नल का जो पोटेंशियल है वो डॉक्टर डूम से भी बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए डॉक्टर डूम और नल का एक साथ पैरेलल चल पाना इम्पॉसिबल है भाई, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा रायता फैल जाएगा। तो हो सकता है मार्वल इसे अपने नेक्स्ट सागा के लिए बचा कर रखे। सीक्रेट वॉर्स के खत्म होने के जस्ट बाद ही जो स्पाइडरमैन 5 मूवी आएगी उसमें नल एमसीयू में आता हुआ दिखाया जाएगा, और वहां से स्पाइडरमैन, वेनम और नल इनकी कहानी हमें आगे बढ़ते हुए दिखाई जा सकती है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली पूरे सागा तक तो चलनी ही चाहिए नल के पोटेंशियल को देखते हुए। तो स्पाइडरमैन 4 और वेनम के कनेक्शन और इनकी जितनी भी पॉसिबिलिटीज बन सकती थी, अब आप सब जान चुके हो। नल को लेकर ऐसी कोई मेजर अपडेट नहीं है। हाँ, एक अपडेट नल को लेकर ये जरूर है कि नल का रोल नॉर्मन रीडस प्ले कर सकते हैं। इन्हें आपने द वॉकिंग डेड में हो सकता है शायद से देखा हो, और देखा जाए तो इनके लुक्स और हेयर स्टाइल वगैरह को देखते हुए डेफिनेटली ये नल के रोल में बहुत बहुत परफेक्टली सूट करेंगे। सो यस, और कोई अपडेट जैसे नल को या स्पाइडरमैन 4 या इवन वेनम को लेकर आती है तो तुरंत ही उस पर वीडियो बनाकर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। सो बी श्योर टू हिट द बेल आइकन, एंड वीडियो अच्छी लगे तो इसे करके लाइक, चैनल को सब कर लीजिए। अगेन मेरा नाम है हिमांशु गाइस, बी सेफ, अपना ख्याल रखिए आप, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।